अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, हम बात करेंगे अब आज जो है वो टाइम फ्रेम्स के हवाले से कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और चार्ट के अंदर टाइम फ्रेम्स का ऑप्शन कहाँ पे होता है। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लूँगा AUD CAD का या किसी भी पेयर का आप चार्ट ओपन करेंगे तो टॉप ऑफ द चार्ट बिल्कुल टॉप के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होगा यहाँ पे टाइम फ्रेम का। यहाँ पे मैं एरो लगा के आपको बता देता हूँ। ये देखें जहाँ पे लिखा हुआ है 30M। जैसे मैं इस 30M पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं। यहाँ पे 1 मिनट का आ रहा है, 5 मिनट का आ रहा है, 15 मिनट का आ रहा है, 30 मिनट का आ रहा है, H1 का, H4 का, 1 डे का, 1 वीक का और 1 मंथ का। टोटल ये तकरीबन 4 6 और तकरीबन 9 टाइम फ्रेम्स जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। अब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम अभी सिलेक्टेड है जो ऑलरेडी मेरे पास चार्ट में लगा हुआ है। आपके पास शायद 1 आवर का हो या आपके पास शायद M1 का हो, ये आपकी मर्ज़ी है। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या ट्रेड इस टाइम लिमिट के लिए लगती है या इसका कुछ और मतलब है। अच्छा बच्चों, जो प्राइस है ना, प्राइस अब टाइम फ्रेम्स कोई भी टाइम फ्रेम आप चेंज करोगे मार्केट की जो प्राइस है वो सेम रहती है। ठीक है, प्राइस से रिलेटेड ये चीज़ नहीं है, ये टाइम फ्रेम रिलेटेड है कैंडल से। लाइक अगर आप कोई चीज़ जूम इन करते हो तो आपको ज़रा बारीकी से चीज़ों को नज़र आता है और जूम आउट करोगे तो आपको बारीकी से चीज़ों को नज़र नहीं आएगा, बल्कि ऊपर से आप चीज़ों का डाटा देखोगे। इसी तरह अगर आप टाइम फ्रेम्स में M1 ओपन करते हो तो M1 का मतलब ये है कि आपकी जो कैंडल है ये हर मिनट बाद एक नई कैंडल बन रही है। ये देख रहे हैं, ये आपको ब्लू ग्रीन कलर की एक कैंडल मूव करती हुई नज़र आ रही है। मेरी वीडियो के बनाते वक्त ये कैंडल नहीं थी, अभी स्टार्ट हुई है। जैसे ही 1 मिनट आगे गुजरेगा एक नई कैंडल ओपन हो जाएगी। जबकि अगर मैं H1 भी ओपन करता हूँ तो आपको प्राइस जो है, जो करंट AUD CAD की प्राइस है 0.8892, ये H1 के ऊपर, H4 D1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम होगी। लेकिन M1 का मतलब ये है कि M1 का जब चार्ट आप ओपन करेंगे तो हर मिनट बाद एक कैंडल आपको बनती हुई नज़र आएगी। यानी आप चार्ट को मज़ीद बारीकी से देख सकते हो कि हर मिनट के अंदर कितनी ट्रेडिंग हो रही है, कितना हुजम है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, लाइक कितने लोग 1 मिनट के अंदर बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। उसको देखने के लिए आपको M1 ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट ओपन करूँगा तो 30 मिनट में भी प्राइस बिल्कुल सेम है। जस्ट 30 मिनट में ये होगा कि हर 30 मिनट के बाद एक नई कैंडल बनेगी। डेटा आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, कैंडल ऊपर नीचे हो रही होगी, बाय सेल जा रही होगी, रुकी नहीं रहती कैंडल। जब मूवमेंट होती है तो बाय सेल वो जाती रहती है। ये ग्रीन कलर की आपको कैंडल नज़र आ गई होगी, ये वाली। तो ये सिर्फ बाय सेल, अगर आप कहें कि M30 पे जो कैंडल्स बिल्कुल रुक जाती हैं, रुकती नहीं हैं। लेकिन 30 मिनट्स का फ़ायदा ये है, या 30 मिनट में क्या होता है कि हर कैंडल, जो नई कैंडल है वो 30 मिनट के बाद बंद होती है और नई कैंडल 30 मिनट के बाद क्लोज़ होती है। अब ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ये 30 मिनट के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगी और 30 मिनट के बाद एक नई कैंडल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे H1 का ओपन करूँगा तो H1 में क्या होगा कि हर घंटे के बाद एक कैंडल जो है वो बनेगी। इसका आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि आप चार्ट को या किसी भी चीज़ को जूम इन करेंगे तो बारीकी से चीज़ नज़र आएगी, जूम आउट करेंगे तो वो थोड़ी दूर से नज़र आएगी, लेकिन वो चीज़ तो सेम ही होगी। लाइक आप किसी पेपर को भी, आप ये देखें, आपके देखते देखते एक कैंडल नई बनी है। ठीक है, इसी वीडियो के दौरान एक नई कैंडल आपके सामने बनी है, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 9 होने वाला है, शायद मेरा 1 मिनट जो है वो पीछे है। तो जैसे ही घंटा गुजरा है, 8 से 9 हुए हैं, तो ये आपके सामने एक नई कैंडल बनी है। मैं M30 को पे भी ओपन करूँगा तो M30 पे भी एक नई कैंडल बनी होगी, M15 पे भी एक नई कैंडल बनी होगी, क्योंकि हर 15 मिनट बाद 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे एक नई कैंडल बन जाती है। प्राइसेस सेम रहती हैं लेकिन इंडिकेटर की जो मूवमेंट होती है वो डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप H1 देख रहे हो तो H1 में घंटे के बाद डाटा अपडेट हो रहा है, तो उसने घंटे के हिसाब से चलना है। उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा वेट भी करना पड़ेगा, लॉस भी ज़्यादा होगा। M15 में आपको वेट भी कम करना पड़ेगा और लॉस प्रॉफिट भी जो है वो कम होगा। तो मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो M15 M30 H1 यूज़ करते हैं। और जो छोटा टाइम फ्रेम होता है वो ज़रा ज़्यादा जूम इन होता है, उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करती हैं, सॉरी कैंडल बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करती है, और कैंडल की मूवमेंट की वजह से जो इंडिकेटर होता है वो भी जल्दी मूव करता है, तो हमें एंट्री लेने में परेशानी होती है। तो M30 H1 में ये होता है कि आराम सुकून से मार्केट की जो इंडिकेटर की रीडिंग होती है, क्योंकि इंडिकेटर कैंडल्स को रीड करके एंट्री देता है। तो जब M1 में हर मिनट बाद एक कैंडल बनेगी तो उसका ये फ़ायदा
फ़ायदा या नुकसान ये होगा कि मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो इंडिकेटर की जो इक्वेशन है वो ज़्यादा मूव करेगी, तो हमारी एंट्री भी मिस हो जाती है और बाद का हमारे एक्यूरेसी भी हमें ज़्यादा नहीं मिलती। जबकि M30 में क्या होगा कि 30 मिनट बाद एक कैंडल अपडेट होगी, उसका ये फ़ायदा होगा कि हम लोग ईज़िली जो है वो वहाँ पे ट्रेड कर सकेंगे। तो टाइम फ्रेम्स का ये तारुफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई ट्रेड लगाते हो तो वो 30 मिनट के लिए ही लगती है। टाइम फ्रेम जस्ट मार्केट को देखने के लिए है। ट्रेड तभी बंद होगी जब आप क्लोज करोगे या आपका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। ट्रेड किसी टाइम लिमिट के लिए या फिक्स टाइम नहीं होता। टाइम फ्रेम्स का मकसद चार्ट को रीड करने के लिए होता है, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड नहीं लगती है, ट्रेड ओवरऑल आपके अकाउंट पे लगती है। आपने ट्रेड उस टाइम फ्रेम के हिसाब से लगानी और क्लोज करनी होती है, ठीक है। अब अगर आप D1 का चार्ट ओपन करते हो तो उसमें तो हर दिन में एक कैंडल बनेगी, तो इसका मतलब है उसकी एंट्री आने में भी महीने लगेंगे और उसकी प्रॉफिट में आने में ट्रेड को भी शायद कई दिन लग जाएं, क्योंकि एक दिन में एक कैंडल बनती है। प्राइस सेम रहेगी, उसका यह मतलब नहीं होगा कि एक दिन के बाद ट्रेड बंद हो जाएगी। जस्ट आपके चार्ट देखने के लिए टाइम फ्रेम्स को बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।